छात्रों, आज हम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित भक्तिन रेखा चित्र की चर्चा करेंगे। इसमें भक्तिन के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालेंगे कि भक्तिन किस प्रकार की महिला या पात्र रही है। तो आइए छात्रों शुरू करते हैं। गद्य पद्य दोनों रूपों में महादेवी वर्मा को असाधारण अधिकार प्राप्त है। गद्यकार के रूप में महादेवी वर्मा ने विशेष ख्याति पाई है। आपने रेखा चित्र और संस्मरण लिखे हैं। इससे संबंधित 4 पुस्तकों के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। स्मृति की रेखाएं में आपके 7 एकांकी संकलित हैं, जिनमें भक्तिन एकांकी पहला एकांकी है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी है, परंतु उसकी धार्मिक वेशभूषा, कंठी, तिलक आदि को देखते हुए महादेवी वर्मा जी ने उसे भक्तिन नाम दे दिया। उसने भी उस नाम को स्वीकार कर लिया। वयोवृद्ध भक्तिन पारिवारिक जनों से तंग आकर आर्थिक तंगहाली से जूझते हुए काम की तलाश में महादेवी वर्मा जी के पास आ गई है। तो अब हम भक्तिन के विषय में जानेंगे कि भक्तिन का जो जीवन है अत्यंत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। भक्तिन का विवाह उस समय कर दिया गया था जब वह मात्र 5 वर्ष की थी और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया था। ससुराल में रहते हुए भक्तिन की सास, जेठानी आदि उस पर अत्याचार करते रहते थे। उसकी स्वयं वह भुक्तभोगी है। कुछ समय पश्चात ही भक्तिन के पिताजी की मृत्यु हो गई और उसकी सूचना उसकी ससुराल भेजी गई, परंतु सास के षड्यंत्र के तहत वह सूचना भक्तिन को नहीं मिल सकी। काफ़ी समय से वह अपने मायके नहीं गई थी, सो उसने सोचा कि क्यों ना मायके जाकर एक बार वहाँ का हालचाल ले लिया जाए। जैसे तैसे भक्तिन अपनी ससुराल से अपने मायके पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर देखती है कि वहाँ तो पिता का स्वर्गवास हो चुका है और विमाता के व्यवहार में सामान्य शिष्टाचार तक न था। इसलिए उल्टे पैर भक्तिन ससुराल लौट आई। विमाता से आशय है उसकी सौतेली माता। उस सौतेली माता ने भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया।
इस कारण से पुनः वह अपनी ससुराल को लौट आई। लौटने पर उसने अपनी सौतेली माता पर आया हुआ क्रोध अपनी सास पर उतार दिया, अर्थात अपनी सास को उसने खूब खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर अपने गहने तक फेंक दिए। एक तरफ भक्तिन को सौतेली माता का व्यवहार अच्छा नहीं रहा, दूसरी तरफ ससुराल में भी उसकी सास और जेठानी उस पर अत्याचार करती रहती थीं। भक्तिन ने जब 3 बेटियों को जन्म दिया तो सास और जेठानियों ने उस पर ताने देना शुरू कर दिए। सास 3 कमाऊ बेटों की माता थी और दोनों जेठानियों अपने काले कलूटे पुत्रों की जन्मदात्री बन चुकी थीं। इसलिए सास और जेठानी लिंग भेद को मानते हुए भक्तिन के साथ दुर्व्यवहार करती थीं। अपने बेटों और पोतों के लिए तो खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था रहती थी, परंतु पोतियों के लिए अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। लड़के दूध मलाई खाते थे, जबकि पोतियाँ इन सब चीज़ों से दूर रहती थीं, अर्थात उनके लिए दूध मलाई अनुपलब्ध थी। भक्तिन की बेटियां घुघरी, चना, बाजरे आदि को खाती थीं और इसी से अपना पेट भर लेती थीं और संतोष कर लेती थीं। भक्तिन सारे दिन काम करती रहती थी। वह मट्टा फेरती थी, कूटती थी, पिसाई करती थी और खाना बनाती थी। दिन भर काम में लगी रहती थी। इसी प्रकार से भक्तिन की बेटियां भी काम में उलझी रहती थीं, कंडे थापती थीं और काम में लगी रहती थीं, जबकि जेठानियां अच्छा खाती थीं और अपने लड़कों के लिए अच्छा खिलाती थीं। लेकिन फिर भी भक्तिन ऐसे वातावरण में रहती रही, केवल इस वजह से कि उसका पति उससे प्रेम करता है और समय समय पर उसकी जेठानियाँ उसको पीट भी देती थी। लेकिन फिर भी उसे संतोष था कि उसके पति तो उससे प्रेम करता है। ऐसे वातावरण में भी वह ऐसे परिवार में रहती रही। उसके बाद जब काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो भक्तिन अपने पति को लेकर अलग हो गई। भक्तिन की बड़ी बेटी का विवाह उसके पति के सामने ही हो गया था, परंतु जब पति की उम्र 36 वर्ष की थी और भक्तिन की उम्र 29 वर्ष की रही होगी, तभी भक्तिन के पति का निधन हो जाता है। 2 बेटियां और सारी जिम्मेदारी भक्तिन पर होती है, फिर भी वह जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाती रही, संघर्ष करती रही। भक्तिन के परिवारजन यह चाहते थे कि भक्तिन दूसरा विवाह कर ले, फिर भी वह दूसरा विवाह
करने के लिए तैयार नहीं हुई। विवाह करने का प्रयोजन परिवारीजनों का उसकी संपत्ति पर दांत गड़ाना था। चूँकि भक्तिन ये जानती थी, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी, वह भी बहुत जल्दी ही विधवा हो जाती है, वैधव्य को प्राप्त हो जाती है और इस कारण वह भी भक्तिन के साथ ही रहती है। भक्तिन के जेठौत यह कोशिश करते हैं, जेठ और जेठौत यह प्रयास में रहते हैं कि उनके साले के साथ ही उसका विवाह कर दिया जाए, जिससे उसके खेतों की देख रेख वह स्वयं ही करते रहेंगे और उससे लाभ प्राप्त करते रहेंगे। परंतु भक्तिन की बेटी भी उसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि जिस व्यक्ति से उसका विवाह की बात कर रहे थे, वह केवल तीतर बटेर खेलता था, ना कि वह कोई काम करता था। वह एक लापरवाह प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वे स्वयं चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति के साथ इसका विवाह किया जाए, जिससे ये स्वयं दुखी रहे। खैर, भक्तिन अपने जीवन को जीती रही, संघर्ष करती रही और इस संघर्ष में यहाँ तक उसे प्रताड़ित होना पड़ा कि भक्तिन की बेटी और उस साले के लिए एक दिन षड्यंत्र के तहत एक कमरे में बंद कर देते हैं और कमरा बंद कर देते हैं। उसके बाद समाज के लोग एकत्रित हो जाते हैं और निर्णय ये होता है कि यह पति पत्नी के रूप में ही अब आगे समय व्यतीत कर सकेंगे। यहाँ भक्तिन के जीवन में शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही संकट, कष्ट और दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं और वह करुणापूर्ण दारुण स्थिति को अपने हौसले और शक्ति से आगे बढ़ती रहती है। वह जीवन से हार नहीं मानती, परिवार की तरफ से हर तरीके से वह उपेक्षित होती है, उसके बाद भी वह अपने जीवन को जीती रहती है और आर्थिक तंगी के कारण से, आर्थिक संकट से बचने के लिए वह काम की तलाश में महादेवी जी के पास में आ जाती है और वह अपना मुंडन भी करा लेती है और साधु सन्यासियों जैसा वेश धारण कर लेती है। इसी कारण से महादेवी वर्मा जी उसके लिए भक्तिन नाम से संबोधित करती हैं। तो छात्रों, हम देखते हैं कि यह जो रेखा चित्र है, इसमें इसकी जो पात्र है भक्तिन, जिसका नाम लक्ष्मी है, उसकी दारुण और करुणापूर्ण जीवन को व्यक्त किया गया है। उसके जीवन संघर्ष को आद्योपांत महादेवी वर्मा जी ने रेखा चित्र में प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।